प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि भंते बोधि रतन अलीगढ़ और भिक्षु संशील जी और भी इनके साथ में अन्य भिक्षु हैं, अनिरुद्धमणि जी और बप्प भंते जी, ये चारों और इनके और भी पूरी टीम के जो भिक्षुगण हैं और उपासक हैं, ये बड़े लंबे समय से एक प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने 27 जुलाई को जंतर मंतर पर बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के संबंध में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। जिस धरना प्रदर्शन को लेकर के ये लोग चिंतित हैं और इनका एक विषय है और हमारा ही सबका विषय है, क्योंकि भारत के बौद्धों की आस्था का केंद्र है बोध गया। और जैसा विगत कई वर्षों से जैसे आंदोलन पहले भी चलते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से 12 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ और 12 मई के लगभग फिर वो समाप्त की ओर चला गया। हालांकि थोड़े बहुत कहीं ना कहीं अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अलीगढ़ के भिक्षु हैं और हमारा सबका एक प्रयास है कि ये आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, आवाज़ उठती रहनी चाहिए और संघर्ष करना हमारा काम है। और अपनी एक जायज़ मांग को लेकर के हम संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के 27 जुलाई 2025 को दिन रविवार है, उस दिन हम सबको पहले तो आमंत्रित करना चाहते हैं कि उसमें दिल्ली के NCR के जो बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में जो आस्था रखते हैं, वह सभी लोग बुद्धगया के समर्थन में बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का जो काला कानून है, काला एक्ट है, 1949 एक्ट है, उसकी संशोधन की मांग को लेकर के हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें आप सभी समय निकाल करके ज़रूर पधारेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बाकी इसको विस्तार से हमारे भंते बोधि रतन, भंते भिक्षु संशील जी और बप्प जी और जो उनके साथी सहयोगी हैं वह बताएंगे और आवश्यकता पड़ने पर पूरी जानकारी हमारे द्वारा भी दी जाएगी। इस 27 जुलाई के कार्यक्रम के लिए विभिन्न गाँवों, विभिन्न शहरों और विभिन्न स्थानों पर जाकर के, बुद्ध विहारों पर भी जाकर के इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम बड़ी संख्या में 27 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पे पहुंचे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो मोबाइल नंबर? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7452805638। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 7452805638। तो अभी जो मांग आपकी है, देश भर में आंदोलन जो चल रहा है, आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है, आपने भी शुरू कर दिया है, उससे पहले भक्ते आनंद के नेतृत्व में भी चला, तो अब आपकी क्या डिमांड है, थोड़ा तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। भिक्षु संघ की तरफ से ये मांग है कि BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और वहाँ का प्रबंधन बौद्ध अनुयायियों को सौंपा जाए। नहीं, 4 बौद्ध भिक्षु हैं, प्रतीकात्मक ओनली, प्रतीकात्मक हैं, 4 भिक्षु ब्राह्मण हैं और एक पदेन अध्यक्ष जिले के गया के अध्यक्ष DM हैं। इसीलिए एक तरफा निर्णय होते हैं, वहाँ पर कोई भी बुद्धिस्ट कल्चर का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। नहीं, आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन वो ब्राह्मण लोग तो कहते हैं कि आप तो बुद्धिस्ट ही नहीं हो, आप तो दलित हो, आप तो क्या नाम है जातियों से आते हो, जाटा हो, महार हो, चमार हो, तो आप बुद्धिस्ट हैं जो बुद्धिस्टों की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम बुद्धिस्ट हैं, भिक्षु हैं तो बुद्धिस्ट हैं। और वो जो कह रहे हैं वो ये सिद्ध करके दिखा दें कि मतलब हम ब्राह्मण कैसे हैं, वो बताएं ब्राह्मण कैसे हैं, वो बताएं ब्राह्मण की पहचान क्या है। भिक्षु की पहचान तो साक्षात आपके सामने बैठे हैं, ब्राह्मण बताएं उनकी पहचान ये है। वो सब इंसान जैसे लगते हैं, वो कैसे ब्राह्मण हो गए? और जिन पे के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो सर्टिफिकेट मांगेंगे बुद्धिज्म का, उनके पास क्या सर्टिफिकेट है? जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, वो क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे हम लोगों से? सरकार लंबे समय से आप लोगों की मांग को जो है वो इग्नोर कर रही है, सरकार दबाव में नहीं है। आपको लगता है कि आंदोलन में कहीं कुछ कमियां हैं, आप जो आप शुरू कर रहे हैं कुछ उसमें बेहतर करेंगे, सुधार करेंगे? आंदोलन में कोई कमी नहीं है, सरकार तरीके के बहाने बना रही है। उसको वहाँ का प्रबंधन पूरा अपने हाथ में रखना है और उनको हिंदू सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम करना है। उनको बौद्ध धर्म को नाश करने के लिए उतरे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पनपे और यहाँ लोग बौद्ध अनुयायी बने, जिससे समता बंधुता और स्वतंत्रता न्याय इस देश में सबको मिले। एक लास्ट सवाल है इधर बंदे जी के, अभी आप जिस बैनर के तले इसको कर रहे हैं, बैनर के नीचे आंदोलन कर रहे हैं,
सबसे पहले अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, पीछे बुद्धिस्ट फोरम ऑफ इंडिया। अभी आपका कोई संगठन का नाम है या कैसे करें? नहीं, हमारे संगठन का कोई भिक्षु संघ है, पूरे देश का भिक्षु संघ जो बोध गया में अपनी श्रद्धा रखता है और जो भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, वो सब लोग भिक्षु इस महाकुंभ में शामिल होंगे। भिक्षु बैठे हुए क्यों इस आंदोलन पे? क्योंकि 25-26 को ऑलरेडी जंतर मंतर पे तो आंदोलन हो ही रहा है, तो आपने 27 को क्यों रखा? वो तो सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी कर सकते हैं। उसके लिए मुक्ति के लिए, बुद्ध गया की मुक्ति के लिए कोई भी कर सकता है। तो आप जो लोग बुद्धिस्ट एक साथ क्यों नहीं आ रहे? एक साथ का ताकत दिखाइए ना, अलग अलग क्यों बैठे हुए हैं? अलग अलग कहाँ बटे हुए हैं? उनका प्रोग्राम 25 का, 26 का, हमारा 27 को है। तो वो अलग है, आप अलग? नहीं, अलग नहीं है, वो हमारा लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है। उन्होंने बाद में तय किया, हमारा पहले से प्रोग्राम तय था, हमारा प्रोग्राम पहले से तय था। 1 जून से हमारा प्रोग्राम पहले से तय था कि हम 27 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर 1 दिन का बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन और बचाने के लिए हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे। आपने उनको बताया नहीं था? बताया था हमने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने हमको भी नजरअंदाज किया कि हम तो जो हमने तय कर लिया हम करेंगे, आप करो अपना। आकाश लांबा जी पे जो आरोप लग रहे हैं उन्हें कैसे देखना है? आकाश लामा जी के बारे में मैं बेहतर नहीं जानता, मैंने वहीं बुद्ध गया पर देखा, उससे पहले मैं उनको नहीं जानता था, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कि बनते थिरो ज्योति और बनते बोधि रतन ने बताया कि हम 27 तारीख को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम काफ़ी पहले से धरना प्रदर्शन होता आया है, लेकिन अब तक जो धरना प्रदर्शन हुए वो पटना में होते रहे, बोध गया में होते रहे, दिल्ली में कभी किसी ने नहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले किया, लेकिन किया। आकाश लामा कोई भिक्षु नहीं है, हम लोग भिक्षु हैं, आकाश लामा भिक्षु नहीं है। और आकाश लामा ने जब हमारा प्रोग्राम तय हो गया, जो अभी आप सवाल कर रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आकाश लामा ने क्यों रखा, तो उसने हमारे जो 27 जुलाई का जो जंतर मंतर धरना प्रदर्शन है उसको बल देने के लिए 25-26 का कार्यक्रम रखा है, जिससे इनके भिक्षु संघ को बल मिले, पूरी तरह से बल मिले और 3 दिन जो है जंतर मंतर पर बवाल मचता रहे। तो क्या आकाश लांबा आपके आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं? क्यों करने, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, 25-26 में रखे, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपको? नहीं, बांट नहीं रहे, वो सपोर्ट कर रहे हैं। 25 को करेंगे, 26 को करेंगे, 27 को हम कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बांट नहीं रहे, वो सपोर्ट कर रहे हैं हमको। और 25 में जाएगा 27 को क्यों आएगा? नहीं, वो जो भी है ऐसी बात नहीं है। जिसे धर्म से, बुद्ध से प्यार है, बाबा साहब से प्यार है, दो छुट्टी के टाइम है, 24 को के बाद छुट्टी है, 25 की छुट्टी, 26 की और 27 की छुट्टी है, लाभ जो है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है कि 26 जो है, जब जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, तो उन बाबा साहब के जो संविधान का एक्ट 13 है, उसमें ये है कि पिछला कोई कानून लागू नहीं होगा। ये सरकार ज़बरदस्ती उन कानून को लागू किए हुए, और बुद्ध जो महाबोधि महाविहार है उसको जबरन कब्जा किए हुए। 4 बुद्धिस्ट लोग हैं, 4 हिंदू हैं, बुद्धिस्ट भी बाहर के लोग हैं, इंडिया का कोई बनते नहीं है उसमें। आंदोलन तो कई बार हुआ लगातार, लेकिन विफल क्यों रहा था? टूट क्यों जाता बीच में आंदोलन? टूट कुछ लोग ऐसा होता है कि लालच में आ जाते हैं, हाँ, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो। और भिक्षुओं को क्या लालच है? भिक्षुओं तो इन चीज़ों से नहीं, पद का दे देते हैं कि तुम्हें सेक्रेटरी बनाएंगे, पद का लालच दे देते, पैसे से कोई मतलब नहीं है भिक्षु का। मांग इंटरनेशनल बेकारी है, भिक्षु मांगता है, खाता है ना, लेकिन क्या पद का लालच, तो उसमें कुछ भिक्षु आ जाते हैं। 27 जुलाई को जो आपका कार्यक्रम है, जो धरना प्रदर्शन आप जंतर मंतर पे कर रहे हैं, उसमें कितने बौद्ध भिक्षु रहेंगे? कम से कम जो है 300-400 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, 500 तक भिक्षु हो सकते हैं उसमें। और बौद्ध धर्म को जो मानने वाले अनुयायी हैं, वो उनसे हमने गांव जाके, शहर जाके और उनसे अपील की है, और ज़्यादातर लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि बनते ही हम जरूर पहुँचेंगे, धरना प्रदर्शन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आप लोग कहिए, और ये हम भिक्षु लोगों पे अपना तो कुछ नहीं होता, सिर्फ उपासकों के ऊपर होता है, और ये आंदोलन भी उन्हीं के सहयोग से चल रहा है और उसी के सहयोग से होगा। आप सबकी मंगल कामना करते हुए